अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जो है वो एक एग्जांपल करके देखते हैं स्वैपिंग की। स्वैपिंग का मतलब क्या है कि दो वेरिएबल्स या दो वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज करना। तो हमारे पास इसको करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। मेरे पास दो वेरिएबल हैं, लाइक एक वेरिएबल है ए जिसके अंदर है 10, बी वेरिएबल है जिसमें है 20। मैं चाह रहा हूँ इन दोनों की वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज कर सकूँ। इंटरचेंज मीन्स स्वैपिंग। सबसे पहले तरीके को देखते हैं, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हमारे पास ए वेरिएबल है जिसमें मौजूद है 10, बी वेरिएबल है जिसमें मौजूद है 20। अगर मैं ए की वैल्यू बी में ट्रांसफर करता हूं और बी की वैल्यू ए में ट्रांसफर करता हूं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो क्या होगा, लाइक मैंने लिखा a इज इक्वल टू बी, इसका मतलब b की वैल्यू a में ट्रांसफर कर दें। b में है 20 तो a में आ गया 20। फिर मैं लिखा b इज इक्वल टू a में था 20 तो वही 20 b में दोबारा आ गया। तो इट मीन्स हमने एक वैल्यू को मिस कर दिया। तो यहां पे हमें तीसरे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। वो किस तरह, एक वेरिएबल है हमारे पास 10, दूसरा वेरिएबल है b जिसमें है 20, एक और वेरिएबल लेते हैं c एज ए टेम्पररी वेरिएबल। हम b को a में ट्रांसफर करने से पहले हम a की वैल्यू को c में स्टोर कर लेते हैं। इसका मतलब एक और वेरिएबल बना लिया c और c के अंदर वैल्यू स्टोर कर ली a। अब हमने जो है वो b की वैल्यू a में स्टोर करनी है, तो हमने लिखा a इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू a में ट्रांसफर हो गई, यानी a में आ गया 20। अब मैंने जो है b में a की वैल्यू स्टोर करनी है जो इस वक्त कहाँ मौजूद है, c में। तो हमने लिखा c b इज इक्वल टू c। तो अब c की वैल्यू जो है 10 b में आ गई। तो अगर आप गौर करें तो ये a और b की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो चुकी है। दूसरा तरीका देखते हैं जी स्वैपिंग का विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोग्राम होते हैं या ऐसी जगह पे होते हैं हम जहाँ में हमारे लिए मेमोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम नहीं चाहते कि हमारे जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स या मेमोरी लोकेशंस ज़ाया हों, तो हम चाह रहे हैं कि किसी भी एक्स्ट्रा वेरिएबल को यूज़ किए बगैर हम जो है वो स्वैपिंग कर सकें। तो उसका तरीकाकार क्या हो सकता है, हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास दो वेरिएबल हैं, इंटीजर a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। मैंने जो है इन दोनों का सम लिया और इन्हीं में से किसी एक के अंदर स्टोर कर लिया। a में था 10, b में था 20, 10 प्लस 20 30। इन्हीं में से किसी एक को, लाइक मैं a को सिलेक्ट कर लेता और उसके अंदर इसका सम स्टोर कर लेता हूँ। मैं लिखा a इज इक्वल टू a प्लस b। अब मेरे पास एक सम है और एक b की वैल्यू है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो क्या मेरे पास वही वैल्यू आ जाएगी जो मैंने जो है वो मिस की है, लाइक 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो a वाली वैल्यू आ रही है जो मैंने मिस कर दिया या ओवरराइट कर दिया विद 30। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं और स्वैपिंग के बाद ये a की वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए थी, b में। तो मैं इधर स्टोर कर लेता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, a माइनस बी मीन्स 30 माइनस 20 इक्वल टू 10 और वो स्टोर कर दो b में। तो हमारे पास b में नई वैल्यू आ गई 10। दोबारा इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, 30 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 20। और 20 क्या था, वो वैल्यू जो हमने b में रखी हुई थी। अगर स्वैप करो तो ये वैल्यू अब किस में आनी चाहिए, a में। तो मैंने दोबारा डिफरेंस निकाला a माइनस बी और उसे स्टोर कर दिया a में। मीन्स 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 और वो स्टोर कर दिया a में। तो अब ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो चुकी हैं। जो हमने प्रीवियस दो टेक्निक्स पढ़ी, सम डिफरेंस वाली और प्रोडक्ट और डिवीजन वाली, उसमें भी किसी एंड पे जाके किसी जगह पे जाके हमारे पास ओवरफ्लो या अंडरफ्लो का मसला हो सकता है। उसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अज्यूम करते हैं a और b दोनों 4 बिट के नंबर हैं। 4 बिट का नंबर या 4 बिट का करना है तो इसे हम कर लेते हैं 12। a में 10 स्टोर है, मीन्स 1 0 1 0। b एक वेरिएबल है जिसके अंदर 12 स्टोर है, मीन्स 1 1 0 0। मैंने लिखा a इज इक्वल टू a प्लस b। 10 प्लस 12 22, 22 का मतलब 16 प्लस 4 प्लस 2 0। ये नंबर 5 बिट्स में आ सकता है, 4 बिट्स में नहीं आ सकता। ये ओवरफ्लो का मसला हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास a में आ गया 0 1 1 0 दैट इज इक्वल टू 6। यानी मैं 10 प्लस 12 करता हूं तो हमारे पास a के अंदर आ गया 6। इसी तरह दोबारा मैं कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, कोई और वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास रिजल्ट खराब हो सकता है। यानी बहुत बड़ी वैल्यूज के केस में जब मैं उन्हें ऐड करूं तो हमारे पास किसी जगह पे जाके ओवरफ्लो की प्रॉब्लम हो सकती है।
ये बहुत कम चांसेस हैं होने के। यही अगर मैं प्रोडक्ट की मदद से करूं तो ये चांस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी होने का ज़्यादा चांस हो जाता है। तो किसी ऐसी जगह पे कोई एक वैल्यू ऐसी हो सकती है जो हमें प्रॉब्लम दे सकती है या लॉजिकल एरर हो सकता है। हम तीसरा वेरिएबल भी यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं मेमोरी इंपॉर्टेंट है। हम जो है वो लॉजिकल एरर से भी बचना चाहते हैं, तो इसका मतलब हम ये वाली दो टेक्निक्स भी यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर हमें यहाँ पे एक ऐसा तरीका चाहिए जिसमें हमारी नंबर ऑफ बिट्स सेम रहें और हमें कोई तीसरा वेरिएबल भी यूज़ ना करना पड़े। तो हमारे पास एक बिट वाइज ऑपरेटर है, दैट इज एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और। एक्सॉर मीन्स एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और बिट वाइज ऑपरेटर है जिसका साइन जो है वो कैप साइन है। एक्सक्लूसिव और में क्या होता है कि दो नंबर जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी बाइनरीज की हर बिट को सेपरेटली कंपेयर करता है। अगर तो वो दोनों बिट्स सेम है तो इट विल प्रोड्यूस 0, अगर बिट्स डिफरेंट हैं तो इट विल प्रोड्यूस 1। हम देखते हैं एक्सॉर की मदद से हम इसको कैसे कर सकते हैं। मैंने किया A एक्सॉर B। A एक्सॉर B करता हूं तो 0 और 0 दोनों की बिट्स सेम है तो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ 0। 1 एंड 0 दोनों बिट्स डिफरेंट है तो 1। 1 0 दोनों बिट्स डिफरेंट है तो 1। 1 एंड 1 दोनों बिट्स सेम है तो 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को एक्सॉर करता हूं तो एक नया नंबर जनरेट हो जाता है। तो मैंने क्योंकि तीसरा वेरिएबल यूज नहीं करना तो मुझे इन्हीं में से किसी के अंदर रिजल्ट स्टोर करना पड़ेगा। मैं लिखा A इज इक्वल टू A एक्सॉर B। इसका मतलब A में ये नहीं बल्कि ये स्टोर है। दोबारा इन दोनों को एक्सॉर करके देखते हैं। 0 0 दोनों बिट सेम है 0, 0 1 दोनों बिट डिफरेंट है 1, 1 1 दोनों बिट सेम है 0, 1 0 दोनों बिट डिफरेंट है 1। अगर आप गौर करें तो जब मैंने इन्हें दोबारा एक्सॉर किया तो एक वही नंबर बन गया जो मेरे पास मिस हुआ था। तो ये एक्सॉर की प्रॉपर्टी है कि जब हम दो नंबर को एक्सॉर करते हैं तो एक तीसरा नंबर बनता है, उसको दोबारा इनमें से किसी एक से करेंगे तो दोबारा वही नंबर बन जाएगा जो हमारा पहले वाला नंबर था। अब ये नंबर A में था, होना अब किस में चाहिए? स्वैप के बाद B में। तो मैं दोबारा क्या करता हूं, B में स्टोर कर लेता हूं A एक्सॉर B। इसका मतलब ये जो नया नंबर आया है ये हमारा स्टोर हो गया है B में। इन दोनों को दोबारा एक्सॉर करके देखते हैं। 0 एक्सॉर 0 0, 1 एक्सॉर 1 0, 1 एक्सॉर 0 1, 0 एक्सॉर 1 1। ये क्या बन चुका है? वो नंबर जो B में था। तो अब स्वैप के बाद ये किस में होना चाहिए? A में। तो मैं ये स्टोर कर लेता हूं A में, A एक्सॉर B। तो अब हमारे पास जो है ये B और A स्वैप हो चुके हैं। दिस इज स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल विद एक्सक्लूसिव और।